हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द एलिमेंट z इक्वल्स टू 114 z इक्वल्स टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किस ग्रुप और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप देख सकते हैं जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें पहला है कार्बन फैमिली, सेकंड ऑप्शन अपने पास है ऑक्सीजन फैमिली, देन अपने पास है नाइट्रोजन, एंड देन फोर्थ ऑप्शन अपने पास है हैलोजन। ठीक है, ये चार अपने पास ऑप्शंस गिवन है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो कार्बन फैमिली की अगर बात करते हैं तो अपने एक्चुअल में इसका कौन सा ग्रुप है 14, ये 15th, ऑक्सीजन अपने पास 16th, ये सीक्वेंस उल्टा सीधा कर रखा है। नाइट्रोजन हो गया 15th, हैलोजन अपने पास हो गया 17th। ठीक है, कार्बन फैमिली 14th ग्रुप, ऑक्सीजन 16th, नाइट्रोजन 15th और हैलोजन अपने पास हो गया 17th ग्रुप। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर अपने को एटॉमिक नंबर गिवन है। और एक बहुत ही अच्छी और याद रखने लायक अगर तुम्हारे को मैं बात बताऊं तो जो 118 आएगा एलिमेंट, 118th एलिमेंट जो आएगा वो किस ग्रुप में आएगा? 18th में आएगा। 117 किस में आएगा? 17 में आएगा। 116 किस में आएगा? 16 में आएगा। 115 किस में आएगा? 15 में आएगा। और 114 किस ग्रुप में आएगा? 14th ग्रुप, यानी कार्बन फैमिली में ही आएगा। कितनी अच्छी बात है कि अपने को याद भी नहीं रखना कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा। 118 18th में, 117 17th में, 116 16th में, 115 15th में, 114 14th ग्रुप में आएगा कार्बन फैमिली में। यानी अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बात करते हैं, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it। दिख रहा है आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट पे अंडरलाइन कर लेना, डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कौन सी सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है IBr Cl F। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है? तो हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि Cl की ज़्यादा होती है किससे? F से। तो ये अपने पास गलत ऑप्शन है। फिर अगर बात करते हैं बी इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, तो क्या ये सही है? अपन पढ़ चुके हैं ग्रुप में अप टू डाउन एटॉमिक रेडियाई या मेटेलिक रेडियाई इंक्रीजेज, ये सही हो गया। देन है इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, तो अपन पढ़ चुके हैं क्या कि एनायन का साइज लार्जेस्ट होता है और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। या मैं यहाँ कंसेप्ट की अगर बात करूँ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आप नोट डाउन कर लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो एनायन लार्जेस्ट होगा, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। जनरल ऑर्डर भी यही है। और अगर चार्ज इंक्रीज होता है साइज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है साइज डिक्रीज होगा। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन तो एग्जाम्पल अपने पास ये रहा। Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। F- में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। ये सब के सब क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की अगर मैं साइज के ऑर्डर की बात करता तो एनायन का साइज सबसे बड़ा। देन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का अगर साइज मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? जैसे मैंने कहा N3- O2- F- Ne Na+ Mg2+ और Al3+। ये सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 10
10 10 10 10 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया साइज। अगर इसके नीचे बात करते हैं अपन P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस ArK प्लस Ca2 प्लस, साइज का ऑर्डर ये रहा। क्यों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अपने पास हो गया सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन अपने पास है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या ये सही है? आपने लेक्चर देखे हैं क्या? लेक्चर में ये इस तरीके से आता है, आंसर है नहीं। नाइट्रोजन की अगर बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, यानी ये डी ऑप्शन भी गलत है। यानी इसके दो आंसर अपने पास में है, ए और डी, ये दोनों ऑप्शन गलत है और ये आंसर अपना सही है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पूछा है डज नॉट एग्री, तो इसका मतलब कौन से सही ऑप्शन नहीं है, ए और डी ऑप्शन सही नहीं है। फिर अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन, द स्पीशीज ArK प्लस एंड कैल्शियम 2 प्लस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीजेज। अभी अभी अपन ने लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, यानी ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज इनकरेक्टली रिप्रेजेंटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेड है? क्या ये सही है पहला ऑप्शन H माइनस, फिर H प्लस, फिर H? नहीं, आंसर होगा H माइनस, H और H प्लस, अभी भी अपन ने करा है। सेकंड ऑप्शन है Na प्लस F माइनस O2 माइनस, क्या ये सही है? नहीं, सही क्या होगा, O2 माइनस F Na प्लस। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करते हैं F माइनस O2 माइनस Na प्लस, क्या ये सही है? नहीं, सही ये रहा। फिर डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं Al3 प्लस Mg2 प्लस और N3 माइनस, क्या ये सही है? आंसर है नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, नन। चारों के चारों ऑप्शन गलत। ये हो गया क्वेश्चन बोनस। बोलो, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्क्रीन पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव डेल्टा H EG, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास है ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो कार्बन के बाद अपने पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन तो कहाँ चला गया, सबसे पीछे। ये अपन देख चुके हैं, आप देखना लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा कि कंपैरिजन अपन कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। कार्बन से पीछे चला गया कौन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ तो ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, पहले में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे ऑप्शन में नहीं है, केवल चौथे ऑप्शन में प्रेजेंट है F और COF चौथे ऑप्शन में। और उससे पहले क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम, और देन क्या दे रखा है, कैल्शियम। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ साइज क्या हो गया, लार्ज साइज ज़्यादा है। और ये अगर बात करें तो पहली बात तो ये 13th ग्रुप में है, तो 13th ग्रुप की पहले से ही कम होती है, और साथ ही शायद एल्यूमिनियम का साइज क्या है, ज़्यादा है। बोथ फैक्टर्स कंबाइंडली क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कार्बन से कम कर देंगे। यानी आंसर अपने पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, फोर्थ, डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। सिक्स क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को देखना है, कौन सा देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में। ये कुछ वर्ड्स है जिन पे आप अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन पढ़ते समय, तो गड़बड़ नहीं होगी। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक। पॉजिटिव चार्ज अगर कम हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में जो साइज होगा
वो तो ज़्यादा होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता जाता है तो साइज़ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, पहला ही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन देख लेना कहीं पे ऑल नहीं है, इसका मतलब आंसर गया अपने पास इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और दिया हुआ क्या है, Na की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, ये एनर्जी कितनी गिवन है, प्लस की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से रिएक्शन को देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन था उस साल का, उस ईयर का, कि Na की तो दे रखी है आयनाइजेशन एंथैल्पी और Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी है। ध्यान से दोनों रिएक्शंस को देखो, क्या ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की उल्टी रिएक्शंस नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये बनेगी नहीं बनेगी, इसको उल्टा कर दो तो क्या दिख रहा है आपको कि जैसे ही रिएक्शन उल्टी होगी ये बनेगी। इसका मतलब यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। यानी ΔHEG कितना हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट है कि किसी एक एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इक्वल, बस अपोजिट साइड में होगी। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्क्रीन पे देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडिया अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब ये भी अपन ने कर चुके हैं। तो आंसर जाएगा अपने पास CH2- Cl- K+ और Ca2+। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये भी अपन लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर 4 एलिमेंट्स आपको गिवन हो और 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको कंपेयर करनी हो तो उन चारों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे कंपेयर करना है। लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर किस किस को कंपेयर करना, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज़्यादा, फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज़्यादा, इन दोनों की इन दोनों से ज़्यादा। यानी सबसे ज़्यादा कौन हो गया, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 10 में इन 4 एलिमेंट्स द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडिया है। एटॉमिक रेडिया की अगर बात करते हैं, एटॉमिक रेडिया है तो एटॉमिक रेडिया लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर मैं बात करूं सबसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन, ये पीरियोडिक टेबल में मैंने पोजीशन लिख दी। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद फॉस्फोरस, देन क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज, अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज। तो ऑर्डर बन गया अपने पास, सबसे बड़ा कौन, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। कौन से ऑप्शन में आंसर है, बी ऑप्शन में है। बोलो बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाइएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। ये भी लैंग्वेज अच्छी है इस क्वेश्चन की, कैटायन टू एनायन साइज रेशियो, कैटायन टू एनायन साइज रेशियो हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कैटायन टू एनायन, यानी ये क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट, ये कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। अब ऑप्शंस देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऑप्शन है CS, ये बड़ा है, फिर I-, ये भी बहुत बड़ा हो गया, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन, CS। फिर अगर F- की बात करते हैं तो हेलोजेंस में ये सबसे छोटा। फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन Li+, ये तो वैसे ही गलत हो गया, कैटायन छोटा हो गया। डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं Na+, ये भी गलत हो गया। तो अपने पास आंसर गया बी, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा CS+ ऊपर है और हेलोजन में सबसे छोटा F नीचे है। तो हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अपने को चाहिए, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें
तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास में ऑप्शंस गिवन है, नियॉन 3s2 3p2, फिर गिवन है ऑर्गन 3d10 4s2 4p3, देन अपने पास है नियॉन 3s2 3p1 और फिर ऑप्शन गिवन है नियॉन 3s2 3p3। तो आप ध्यान से देखना, ये 3p1 3p2 3p3, तो p1 p2 p3 की अगर मैं बात करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी की सबसे ज़्यादा किसकी होती है, p3। अब p3 अपने पास दो है, p3 और p3। अब p3 और p3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 3p3 और 4p3, तो जैसे ही साइज इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब आंसर जाएगा डी। तो अपने पास 12th का आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट बात करते हैं 13th की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड अगेंस्ट इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैलोजन फैमिली का है, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली। जब पी ब्लॉक अपन करेंगे तब इसको डिस्कस और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। अभी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। Which one of the following arrangement does not give the correct picture of the trend against it? Bond dissociation energy, bond dissociation energy की अगर बात करते हैं तो हैलोजन में क्या ऑर्डर रहता है, F2 Cl2 Br2 और I2। कुछ ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो Cl2 Br2 F2 और I2। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, तो ये Cl फिर F फिर Br और फिर I। ये ट्रेंड ध्यान रखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन हो जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दोनों का रीजन क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ बस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ दो एटम्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, कंसेप्ट अब मैं पढ़ा चुका हूँ। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन के साइज छोटे होने की वजह से सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस कम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से रिपल्शन भी ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है कंपेरेटिव टू Cl एंड Br। क्लियर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो F की सबसे ज़्यादा, फिर Cl फिर Br फिर I। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं तो F Cl Br और I। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब इस 13 के अपने पास कितने आंसर हो गए, 2, A एंड D। ये दोनों ही करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। पूछा था डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर, तो A एंड D डज नॉट गिव करेक्ट पिक्चर, पिक्चर नहीं बना रहे अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का भी करा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 15, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर से आपके पास 4 कॉन्फिगरेशन गिवन है। एक है 2s2 2p3, एक है 2s2 2p5 और 3s1, एक है 2s2 और 2p6, एक है 2s2 और 2p5। तो अगर p3 p5 p6 की अगर बात करते हैं तो p3 p5 p6 आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है ऑर्डर अपने पास। लेकिन इसमें कुछ एक अजीबोगरीब सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, 2s2 2p5 3s1। तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 2p को पूरा भरे बगैर अपन कहाँ चले गए आगे। या मैं कह दूँ 2p6 था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी देकर कहाँ भेज दिया, 3s के अंदर भेज दिया, यानी यहाँ ऑलरेडी अपन एनर्जी दे चुके हैं। तो अब इस 3s के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो मिनिमम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा चुका है, थर्ड शेल में जा चुका है। तो द करेक्ट क्या पूछा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो गई, 3s1, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, यानी बी ऑप्शन अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैव द ग्रेटेस्ट प्रोटोन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। प्रोटोन एफिनिटी थोड़ा सा कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल का ना होके ये इक्विलिब्रियम का है, या मैं कह दूँ एसिड बेस कंसेप्ट का है। प्रोटोन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NH2 माइनस, F माइनस, I माइनस, HS माइनस, सब में एक प्रोटोन आप ऐड कर दो। एक प्रोटोन ऐड करने के बाद क्या बनेंगे, अपने पास कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, ये कैसा है, बेसिक इन नेचर। ये कैसा बेसिक, यानी ये H प्लस नहीं देता, ये H प्लस नहीं देता, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये सब H प्लस देंगे। H प्लस देके क्या बनाएंगे, F माइनस, I माइनस और HS माइनस। केवल कौन H प्लस देने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, NH3 H प्लस देने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, यानी कि NH2 H प्लस लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, ये देगा नहीं। और ज़बरदस्ती इसको बनाया तो जिसको बनाया वो वापस लेगा, इसका मतलब इसकी प्रोटोन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। NH3 प्रोटोन देता नहीं है, ज़बरदस्ती निकाला, और NH2 माइनस अगर बनाया तो NH2 माइनस वापस से क्या करना चाहेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसका मतलब इसकी प्रोटोन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। तो अपने पास आंसर हो गया ए, 16 का आंसर हो गया ए। 17 की अगर बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट द अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। वापस से ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में। F2Cl2 Br2 I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये गलत है। F2Cl2 Br2 I2 ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सही है, बी ऑप्शन। HI HBr HCl HF एसिडिक प्रॉपर्टी, हाँ HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी 17 का आंसर अपने पास क्या हो गया, ए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गलत गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन। मैंने कहा था कि क्वेश्चन में वो लिख के देता विथ नेगेटिव साइन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब है केवल एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीशीज। तो ये अपन ने अभी भी करा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की, सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये ऑप्शन हो गया कौन सा, डी, 18 का डी। नेक्स्ट 19, आयोनिक रेडियाई आर। आयोनिक रेडियाई या रेडियाई की अगर मैं बात करता हूँ तो रेडियाई क्या होती हैं, Z के इन्वर्सली, सिग्मा के डायरेक्टली, ज़ैफ के इन्वर्सली, नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आंसर सही, ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन से का, 19 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखना था, आयन O2 माइनस F माइनस Na प्लस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, O2 माइनस, स्क्रीन पे देखो, O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉन, यस दियर आयनिक रेडियाई शोज। ये अभी अपने करा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, डिक्रीज होता, गलत है। अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al3 प्लस, बिल्कुल सही आंसर। तो बी, 20th का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये फिर से वापस से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार लैंग्वेज चेंज करके आ रहा है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 की बॉन्ड एनर्जी क्या ज़्यादा होती है Cl2 से, नहीं। तो ये 21 का आंसर हो गया ए, 21 का आंसर हो गया ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, F, Cl, Br और I की अगर बात करते हैं तो 22 का आंसर हो जाएगा अपने पास सी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, क्लोरीन। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन। तो बेरिलियम का IE1 क्या होता है, बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरोन से। तो चारों वैल्यूज जो गिवन है आपको, उनमें देखो पहले वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू कम होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ओनली 4th ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द आयोनिक आयोडीन स्पीशीज। तो एनायन की सबसे ज़्यादा, देन न्यूट्रल, देन कैटायन। ये अपने पास हो गया 24th। नेक्स्ट 25 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इज द लार्जेस्ट इन साइज, सबसे ज़्यादा साइज, सबसे बड़ा S2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा ए, Al3 प्लस। 26 का 27 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज
1s2 2s2 p6 3s2 3p3 what is the atomic number of the element which is just below the above element in the period। तो 3s2 3p3 यानी ये अपने पास हो गया 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस का। तो इसके नीचे ठीक कौन होगा, आर्सेनिक। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 18, कितना हो गया 33, एटॉमिक नंबर कितना 33। दिस इज ऑल अबाउट 27 क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं। केवल आपको कंसेप्ट्स ध्यान रखने हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, उन चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है। लेक्चर के अंदर सब कुछ गिवन है, तो आप ध्यान से पढ़ो। फिर कोई से भी क्वेश्चंस आप करो, बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री वाला पार्ट आपको खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।